स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सूरज बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल सूरज बॉय कृष्णा सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो सभी रेल यात्रियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी रेल यात्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तत्काल टिकट में हो रही प्रॉब्लम और इस समय दोस्तों किसको तत्काल टिकट मिल सकता है, वो चीज़ें दोस्तों हम जानेंगे। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है जो तत्काल टिकट होता है वो मोस्टली दोस्तों काउंटर से बुक होते हैं। मतलब अगर हम किसी एजेंट के थ्रू तत्काल टिकट बुक करवाएंगे तो 90% चांस है कि हमें प्रीमियम तत्काल कोटा से ट्रेन टिकट बुक करके देगा। तत्काल में दोस्तों रेलवे जितनी सीटें रखती है उतनी सीटें दोस्तों प्रीमियम में भी रखती है, लेकिन रेलवे को सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होता है तो प्रीमियम तत्काल में फ़ायदा होता है। जी हाँ फ्रेंड, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों प्रीमियम तत्काल में होता क्या है कि जैसे-जैसे टिकट बुक होता है ऐसे-ऐसे प्राइस बढ़ती जाती है। मतलब अगर कोई टिकट उदाहरण के तौर पे अगर 2000 की प्राइस है, तो लास्ट-लास्ट उसकी प्राइस 6000 तक पहुँच सकती है। मतलब एक हिसाब से आप सोच लो रेलवे को एक टिकट के पीछे कहीं न कहीं 4-4 हज़ार रुपए का सीधा प्रॉफ़िट होता है। और फिर इस समय हो क्या रहा है, आईआरसीटीसी की सर्वर या फिर वेबसाइट इतना ज़्यादा डाउन चल रही है, मतलब आप मोबाइल से अगर आप चाहेंगे ना ईज़ी रूट की भी ट्रेन टिकट निकालने के लिए, तो भी नहीं निकाल पाएँगे प्रीमियम तत्काल की। मतलब सेम फेयर पे आप उसकी तत्काल टिकट निकाल पाएँगे। और दोस्तों हो क्या रहा है, अगर हम किसी एजेंट के थ्रू भी ट्रेन टिकट बुक करवा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे लाइक अगर आपको यूपी, बिहार से मुंबई या फिर बैंगलोर या फिर सूरत या फिर अहमदाबाद आना हुआ, तो फिर अगर आप एजेंट को भी दे रहे हो, तो एजेंट भी पहले से मना कर दे रहा है कि सेम प्राइस पे नहीं बन पाएगा, पीटी फेयर भागेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों कि इस समय सर्वर इतना ज़्यादा डाउन चल रहा है कि सेम प्राइस में टिकट बन नहीं पा रहा। माना कि कुछ कई बार सेम प्राइस में बन जाते हैं, लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है, सीटें तो बहुत देर तक खाली है, लेकिन प्राइस बहुत हाई चली जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक 2000 का टिकट है, आपने उसका बजट बनाया लास्ट 3000 से 3500 तक, लेकिन दोस्तों टिकट बुक होते-होते उस टिकट की प्राइस चली गई 7000। मतलब दोस्तों उदाहरण के तौर पे अगर आप बुक करना चाहेंगे तो भी आप नहीं बुक करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं फालतू पैसा दे रहा हूँ। और दोस्तों आपको और कहीं न कहीं दोस्तों वो सीटें खाली नहीं रहती। कोई न कोई ऐसा होता है जिसके पास पैसे रहते हैं, वो दोस्तों उसको बस कन्फर्म सीट चाहिए होता है। वो 2000 के टिकट का 7000, साढ़े 7, 8-8 हज़ार रुपए दे देता है और यहाँ पे प्रॉफ़िट होता है पूरी तरह से रेलवे को। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ रहे हैं ना कि जितनी ज़्यादा सर्वर डाउन होती है तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान, सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉफ़िट होता है, तो रेलवे को होता है। इसलिए दोस्तों मोस्टली आप देखे होंगे शायद ही ऐसी कोई ट्रेन होगी जिसमें आपको प्रीमियम कोटा देखने को ना मिले। सभी ट्रेनों में दोस्तों प्रीमियम कोटा देखने को मिलती है। एक हिसाब से दोस्तों देखा जाए रेलवे जितना तत्काल में कमाती है, उसके मुकाबले दोस्तों उससे कहीं ज़्यादा मतलब 3 से 4 गुना पैसा प्रीमियम तत्काल कोटा में कमा लेती है। क्योंकि आप देख लीजिए 2000 की टिकट का प्राइस 7000 रुपए तक जाता है और यहाँ पे रेल यात्री मजबूर होता है उसे बुक करने के लिए। अब दोस्तों वीडियो के माध्यम से बताने का यही मकसद है, अगर आपके पास पैसा है, तो आपको कन्फर्म ट्रेन टिकट सर्वर डाउन होने के बावजूद भी मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आप एकदम बिल्कुल सही सुने। जैसे उदाहरण के तौर पे मान के चलो, आपने किसी एजेंट को दिया ट्रेन टिकट निकालने के लिए, 2000 की प्राइस है। अब एजेंट बोल रहा है मुझे ₹500 एक्स्ट्रा चाहिए, टिकट का फेयर जो है जितना जाएगा। अब दोस्तों आपसे पूछेगा कि पीटी फेयर मुझे कितना तक लगाना है, तो फिर आप 400-500 बोलेंगे, तो 400-500 तक अगर पीटी फेयर जाता है, तो उतना कर देगा। वरना दोस्तों अगर आप बोलते हैं कि भाई 2000 का टिकट है, जितना पीटी फेयर जा रहा है उतना लगाओ, 4000 जा रहा है, 5000 जा रहा है, 6000 जा रहा है, जितना जा रहा है उतना पीटी फेयर लगाओ, उसके ऊपर का ₹500 मिल जाएगा। तो ऐसे में फ्रेंड पूरा-पूरा चांस है कि जो एजेंट है आपको कन्फर्म तत्काल टिकट निकाल के दे देगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। सेम प्राइस में टिकटें नहीं बन दे पा रही है और टिकट की प्राइस भाग जा रही है, जिसकी वज़ह से बहुत से ऐसे रेल यात्री हैं जो टिकट पेमेंट पेज पे पहुँचने के बाद भी टिकट नहीं बुक कर रहे हैं। उनका रीज़न है कि प्राइस जो उनका बजट था 2500 से 3000, वो 7000 की टिकट चली गई है। और दोस्तों इसका सबसे अगर बोलें प्रीमियम तत्काल में इतने कम समय में प्राइस भागने का रीज़न यही है कि आईआरसीटीसी का सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। और दोस्तों इसमें निकालने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब बहुत सारे रेल यात्री हमारे बोलेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दोस्तों कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा साइड स्लीपर और एसी के समय खराब चल रहा है। बहुत सारे लोग, बड़े-बड़े लोग ट्विटर पे ट्वीट करके रेलवे को बताए हैं, तो रेलवे की तरफ से बस एक ही जवाब आता है कि सर सर्वर में प्रॉब्लम चल रही है, हमारी टीमें लगी हुई हैं। एक साथ 20-20 लाख, 25-25, 30-30 लाख यूज़र आईडियाँ कनेक्ट होती हैं ट्रेन टिकट बुक करने के लिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। हमें दोस्तों यही सुनने को मिलता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि अगर आप
आपके पास पैसा है, अगर आप 2000 जिसकी टिकट की प्राइस है उसका अगर 6000 7000 देना चाहते हो तो आपको इस सीज़न में भी कन्फर्म तत्काल टिकट मिल जाएगा। जी हाँ, फ्रेंड आप एकदम बिल्कुल सही सुने। दोस्तों सबसे ज़्यादा इस समय प्रॉफ़िट हो रहा है ओनली फॉर रेलवे को हो रहा है। 2000 की टिकट हम 8000 रुपए में खरीद रहे हैं, हम 7000 रुपए में खरीद रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्राइस हाई हो रही है। आप सोच लो कितना प्रॉफ़िट यहाँ पे प्रीमियम तत्काल को रेलवे को हो रहा है। इसलिए दोस्तों कभी बंद करके भी रेलवे नहीं बंद करेगी प्रीमियम तत्काल की कोटा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, एक छोटी-सी अपडेट आपको देने वाला था कि जिनके पास पैसा है, उनको किसी भी समय में चाहे कितनी भी री रूट खराब हो, उनको दोस्तों टिकट मिल जाएगा। अगर आपकी बजट जिनका दोस्तों बजट एक थर्ड एसी का 7-8 हज़ार है, नॉर्मल से जैसे लाइक हम यूपी से कोई मुंबई तक लेते हैं, तो उनको दोस्तों किसी भी सीज़न में चाहे स्लीपर की बात हो, चाहे एसी की। एसी में दोस्तों पूरे-पूरे चांसेस रहते हैं, स्लीपर में उतने फेयर नहीं भागते, लेकिन एसी में फेयर बहुत तगड़ा भागता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक सीटें रुकती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पेमेंट बेस पे पहुँच जाते हैं, लेकिन प्राइस देख के वो पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे में जिसके पास पैसा है, वहाँ पे वो अपना फ़ायदा उठा लेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, एक छोटी-सी अपडेट देने वाला था। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सूरज बॉय कृष्णा सब्सक्राइब कर सकते हैं।